करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो खिन। लाख तले लालिया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्पुनित मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के अति प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके चरणार बंद में प्रदान करें। सुंदर साथ के आदेश से आज कीर्तन ग्रंथ पे हम सब मिल बैठकर धामधनी के जागृत बुद्धि को अपने हृदय में धारण स्वरूप प्रकरण 112 को लेकर उसके आगे जहां तक धामधनी का आदेश। प्रकरण 111 की आखिरी चौपाई 17 कहते हैं, श्री महामत कहे ए मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहन। ए मेहर देखो महबूब की अर्स जिनो वतन। महामती जी फरमाती हैं कि जब धामधनी ने अपना इल्म यहाँ दे दिया, उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही कार्य होना चाहिए इस संसार में, और वो है धामधनी की याद। क्योंकि उसके पहले ही कह रहे हैं, मासूम के इताए के कैसा दिया इलम, सक तो है कोई न रही, अजू याद न आवे खसम। तो इस ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान धामधनी स्वयं ले आए, अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए ले आए, और उनको सिर्फ ये कहा कि इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में तुम सिर्फ अपने मूल खसम को याद करो। और अगर ये भी नहीं होता तो वो कह रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई मेरी प्यारी रूहों कि तुम्हें मैं याद नहीं आता। और उनकी मेहर देखो कि किस प्रकार से आपको लाड़ से जगाते भी। राग सिंधूड़ा प्रकरण 112 प्रारंभ करते हैं। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल। फेर फेर महबूब आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल ए मान। परम प्यारे सुंदर सा धामधनी का स्वरूप यानी उनका नूरी तन और नूरी दिल, रूप स्वरूप अति सुंदर है,
सौंदर्य से परिपूर्ण है, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। और सौंदर्य कहते हैं जमाली, जमाल। धामधनी नूर जमाल, नूर उनका दिल है और उस दिल के अंदर अनंत गुण है जो उनके मुख पर और परम धाम पर हर आकारों में प्रकट हो। तो धामधनी का स्वरूप एक नहीं है, जितने स्वरूप परम धाम में है वो सब अद्वैत हैं, मूल अद्वैत से प्रकट होते हैं और उनकी लीला स्वलीला अद्वैत कहलाती है, यानी धामधनी के दिल से। तो लीला में अनेक रूप हैं, लेकिन सब रूप के तन धामधनी के ही तन है और सबके अंदर विराजता दिल भी राजी का ही दिल है। तो इसीलिए परम धाम में एक तनी है, एक दिली है, इसी को वह दत्त कहते। ऐसा सुंदर अनंत गुणों से भरा हुआ धामधनी का प्रकट होता हुआ हकीकत का स्वरूप, जो जुगल स्वरूप के रूप में अपने ही स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, गादी चाकले सब धामधनी के स्वरूप। मूल मिलावा, पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली और उसके बीचों बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा और 64 धाम, नूर की झालर, नूर का चंद्रमा, नूर की लरे, मोती की लरे, गिलम 12,000 सुंदर से, कठेड़ा, तकिए, एक एक चीज जो दिखता है आत्मा के दिल में, वो सब राज्य का ही रूप और स्वरूप। परम धाम में हम इस बात को तो नहीं जानते, लेकिन अब तो जान गए। तो अब मेरे दिल में सिर्फ यही बसना चाहिए। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल, सुरत न दीजे टूटने फेर फेर जाइए बल बल। तो इस ब्रह्मांड में जब आत्माएं धामधनी के हुक्म का स्वरूप धारण करके आई, तो धामधनी ने अपना इल्म देकर उनको सिर्फ एक कार्य दिया, ताथे हृदय आत्म के लीजिए। आत्मा अपने हृदय के अंदर क्या ले? बीच साथ स्वरूप जुगल, जुगल स्वरूप मूल मिलावे के बीचों बीच में कंचन रंग के सिंहासन पे जो विराजमान है, उस स्वरूप को अपने दिल में बसा ले। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल, सुरत न दीजे टूटने फेर फेर जाइए बल बल। सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे। हम लोग ज्ञान की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान का जो मूल है वो यही है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीज स्वरूप साथ जुगल। बस
तो ऐसा सुंदर मूल मिलावे का स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, सब धाम धनी का स्वरूप है। और वो अनंत सुंदरता को धारण किए हुए, जमाली के अनंत गुणों के साथ। सौंदर्य का गुण ही होता है प्रेम, आनंद। और धामधनी का मुखार बिंद हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है, क्योंकि रूपों को देखने के बाद प्रसन्नता उनके अंग अंग से छलकती है, संकुल रहते, सकोमल, कोमलता की पराकाष्ठा है, कोमलता के स्वरूप है। रूह देख नैना खोल नूर जमाल। अब आत्माओं को धामधनी क्या फरमाते कि अपने दिल के नैन को खोल कर देखो नूर जमाल, यानी अक्षरातीत के अंग अंग को निहारो और अपने दिल में बसाओ। ये वही बात हुई, ताते हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल। और एक क्षण के लिए भी इसको अपने से जुदा न करें। सूरत न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए बल पर। और ऐसे अक्षरातीत के सुंदर स्वरूप पर, जुगल स्वरूप पर बलिहारी चाहिए। तो रूह देख नैना खोल नूर जमाल। अब आत्मा के नैन खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे? पर आत्म के तन के नैन तो मुदे, खुले जरूर हैं लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओलखाए। ये तो पर आत्म के हमारे मूल तन जो हैं उनकी ये स्थिति धामधनी ने अपने हुक्म से बनाई। चल कोई नहीं, अब उसी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप को धामधनी ने अपने दिल में लिया और पर आत्म के दिल के नैन की नजर उस प्रतिबिंबित स्वरूप पर डाला और अपना हुक्म देकर उस स्वरूप को इस ब्रह्मांड में ले आए। और यहां पर अपना इल्म देकर, तारतम के प्रकाश को देकर माया की फरामोशी हटाई। आत्म भी फरामोश, क्योंकि माया का पर्दा है। और माया के पर्दे को हटाने के लिए, क्योंकि आत्मा का मूल निस्बत है परम धाम से, धामधनी से, धामधनी के चरणों से, धामधनी के दिल से। तो धामधनी ने अपने दोनों मलाइकों को उनके अगल बगल खड़ा कर दिया, जबराइल और असरा। और जबराइल माया को न जीव के अंदर आने देता है और न आत्म के अंदर। पाक साफ रखता है, रोशन रखता है और हर घड़ी रोशन रखता है, क्योंकि वो हर घड़ी प्रदक्षिणा करता रहता है। अब सोचो सुंदर सा, आत्माओं की महिमा कितनी है कि जबराइल और असराफील जैसे सबसे बड़े फरिश्ते धामधनी ने अपने हुक्म से अपनी रूहों के दाएं बाएं खड़ा कर रखा है, उनकी निगहबानी करने के वास्ते। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, आमर माने हुक्म, अपने दिल के इच्छा से उनको
ब्रह्म सृष्टियों के संग खड़ा कर दिया। भेज दिए आमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदो। ये मेरे खासे बंदे हैं। ये कौन कह रहा है? किसके खासे बंदे? धाम धनी के खासे बंदे। अरे सोचो, सुंदर साथ अपनी महिमा कैसी है, जिसको धाम धनी कह रहे हैं, अपने खासे बंदों पर अपने हुक्म से सबसे बड़े फरिश्तों को खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी बात। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर जबराइल और असराफील धामधनी ने अपने इन खासल खास बंदों की निगहबानी करने को भेजा, तो हमारी महिमा क्या हुई? और क्या हम उस महिमा के अनुरूप कोई भी कार्य कर रहे हैं? ये हमें अपने दिल में विचारना हो। बहरहाल ये बात तो तय है कि धामधनी अपना इल्म स्वयं लाए और उस इल्म का प्रकाश जहां अंधेरा था, जबराइल से उसको पाक साफ रोशन करा दिया और असराफील ने वहां पे जागृत बुद्ध का सूर फूंका और धामधनी के तारतम का प्रकाश प्रकट हुआ। तो रूह यानी आत्मा के अंतर के नैन खुल गए और आत्मा के नैन खुलेंगे तो क्या देखेगी? नूर जमाल। रूह देख नैना खोल नूर जमाल। अब सोचो कि वो माया देखेगी कि नूर जमाल को देखेगी? दो ही विकल्प, या तो माया देखे या नूर जमाल देखे। लेकिन जो माया का पर्दा था, जिसपे माया देख रहे थे, धामधनी ने जबराइल को खड़ा कर दिया और दिल को ऐसा पाक साफ रोशन कर दिया कि अब वहां माया का कोई स्वरूप रहा ही नहीं। तो आत्म को क्या दिखेगा? उसका मूल नूर जमाल का मुख। और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। रूह देख नैना खोल नूर जमाल। फेर फेर महबूब आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैल एक हाल। परम धाम में जो हमारे कौल फैल हाल हैं, वो किसके हैं? सुंदर साहब बड़े प्यारी बातें हैं। परम धाम में एक है, वाहिद है। वो कौन है? वो राज्य। तो ये जितने कौल फैल हाल हैं रूहों के परम धाम में, वो सब राज्य के ही मधुर वाणी है, राज्य की ही लीला है और राज्य का ही दिलहाल है। और जैसे रूह कोई बात कह रही है, तो असल में कौन कह रहा है? राज्य का दिल। मैंने आप सबों के बीच में ये सहूर किया था, मेरा इश्क बड़ा है, ऐसा राज्य का मुख कहता है। और कहां से कहता? उनका दिल कहता है। तो दिल की मीठी बात उनके मुख से निकलती है, मेरा इश्क बड़ा है। लेकिन उसी दिल ने कई मुख धारण किए, तो हर मुख से वही वचन निकलता है, मेरा इश्क बड़ा है, और वो रब्द का रूप धारण कर लेता है। कहने वाला एक, सुनने वाला एक,
रस पीने वाला एक, रस पिलाने वाला एक, यही तो वाहिदत है। तो परम धाम के अंदर सारे कौल फैल हाल किसके हैं? उस वाहिदत स्वरूप के हैं, धाम धनी के तन और दिल के। और यहां क्या कहते हैं? इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तब बदले कौल चाल। यहाँ के जो माया के कौल चाल हैं वो बदल जाते हैं। कैसे? खुदाई इल्म से। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होगे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाल। परम धाम में जैसे फैल वैसे यहां हो जाए, तो आत्मा के दिल में परम धाम का सौंदर्य अपने अनंत नूर के साथ, अपनी खिलवत के साथ, अपनी निस्बत के साथ, अपने वहदत के साथ आत्मा के दिल में खड़ी हो जाएगी। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल फैल हाल, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे। चौपाई ऐसे कहती है, इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे। तब आपके दिल में कौन बसेगा? नूर जमाल, और उसके स्वरूप, उसके रूप, उसकी लीला। परिक्रमा ग्रंथ में एक बड़ी प्यारी दामधनी ने बात कहलाई। जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आया, लेत कायम रोशनी घेर। सुंदर साथ दोबारा कहूं ये चौपाई कि आपने धारण कर लिया? जब कहनी आई अंग में, कहनी क्या है? इल्म, धाम धनी के मुख से उतरने वाला इल्म। जब कहनी आई अंग में, जब आत्मा ने उस इल्म को अपने अंग, अपने अंदर धारण किया, जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर, तब मेरी करनी कैसी होगी? जैसी आत्मा की होनी चाहिए। आत्मा के करनी के अनुरूप यहां पर ये वजूद की करनी भी हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही है तो हमें विचारना होगा कि हमारी निस्बत कहां है। जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आया। और जैसे ही हमारी करनी आत्माओं के अनुरूप हो जाती है, यानी एक ही करनी होती है, धाम धनी की याद और धाम धनी के मुख को देखना और धाम धनी को रिझाना, इसके अलावे दूसरा कोई काम नहीं। यही फैल है। जब कहनी आई अंग में, तो फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आया। हाल माने दिल। जैसे ही फैल आता है, फैल वहदत का होने लगता है, तब आत्मा के दिल में धामधनी का स्वरूप अपनी खिलवत की अनंत शोभा को लेकर धारण प्रकट हो जाते हैं उसके दिल के अंदर। जैसे जब कौल फैल हाल धनी के अनुरूप हुआ, तो इंद्रावती के दिल में धामधनी स्वयं पधारे। और जहां धामधनी होंगे वहां उनकी सभी नियामतें, खिलवत भी होगा, हकीकत मार्फत की लीलाएं भी हों, हकीकत की लीलाएं भी होगी, मार्फत उनका दिल, निस्बत भी होगी, वहदत भी होगा, नूर भी।
परम धाम भी होगा, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, मूल मिलावा भी। तो ऐसे जब हाल होगा तब क्या होगा? फेर फेर महबूब आवत दिल में। जब आत्मा के दिल में एक बार बस जाए, जो सबसे पहले धामधनी के महर से मैंने चौपाई कहने का प्रयास किया। चौपाई सागर ग्रंथ के प्रकरण 11 की है, कदाचित 47 नंबर की चौपाई या 45, देख लीजिए। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल, सुरत न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए बलबल। यही तो फैल है वाहिद, और यही तो दिल के अंदर बसना चाहिए। और जब एक बार वो स्वरूप पूरी शिद्दत के साथ आत्मा के दिल में बस जाता है इल्म को लेने के बाद, तो धामधनी का सुंदर मुखड़ा, सुंदर स्वरूप बार बार आता जाता है। मतलब हृदय में तो अखंड हो गया, लेकिन अब मैं अपने ही दिल के अंदर, उस खिलवत के अंदर विराजमान धामधनी के सुंदर स्वरूप को हर घड़ी हर पल दीदार करना चाहती। फिर महबूब आवत हृदय। इसका विचार यह है कि एक बार हृदय में तो वो आ गए, लेकिन अब मैं बार बार उस स्वरूप को देखते ही रहना चाहती। जो जागो सो देखिए। तो फिर महबूब आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल ए हाल। आत्मा तेरे कौल को, फैल को, हाल को ऐसा किसने बनाया? धाम धनी ने अपने इल्म से। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल जा। फैल हुए वाहिदत का, तो बेर न लगे। तो सुंदर साथ, अब हम सभी को सहूर करना है, जागृत बुद्धि के प्रकाश, तारतम के प्रकाश, कि हम कौन है? क्या ये मिट्टी के तन? क्या जीव? या धामधनी की आत्मा? और वो स्वरूप हम अपने दिल के अंदर कैसे बसाएं? तो किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल, तो ये पक्का धामधनी ने ही हमारे कौल को, फैल को ऐसा बना दिया कि मेरा हाल अब धामधनी के स्वरूप के बिना रहता नहीं। दिल धामधनी के स्वरूप का दीदार ही करते रहना चाहता है। अब वो स्वरूप की शोभा को आंखों सुंदर साथ, जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगते, चार हारों करी अंबर छलकार। सागर ग्रंथ में पहले श्रृंगार में 5 हार का, दूसरे श्रृंगार में 6 हार का, किरंतन में यहां जो पन्ना में उतरी वहां 4 हार। लेकिन 4 हार के पीछे एक भाव भी है, जो अभी हम सब मिल बैठ के सहूर करेंगे। जामा जड़ाओ जुड़िया अंग जुगते। जामा कैसा है सुंदर साथ? श्वेत रंग जड़ाओ को जामा। और ये श्वेत रंग क्या है?
अपने अंदर हर रंग को जब यहां पर भी इस माया के नहीं जैसे ब्रह्मांड में भी जो श्वेत सूरज का रंग होता है उसके अंदर 7 रंग होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो 7 रंग मिलकर एक रंग हो जाते हैं। और जो दिखते हैं 7 जब इंद्रधनुष कभी प्रकट होता है तो उसके अंदर 7 रंग होते हैं। तो ये तो धामधनी के नूर का रंग है। और धामधनी का नूर क्या है? धामधनी का दिल। और उसके अंदर अनंत रंग है। तो नूर के अनंत रंग एक श्वेत के अंदर समाये। और जैसे यहां पर कभी बदली आती है, फिर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सतरंगी इंद्रधनुष खुलता है। तो धामधनी अपने दिल का जब लाड़ पिलाते हैं तो जामे में नूर का सागर प्रकट कर देते हैं और ऐसा लाड़ पिलाते हैं कि उस जामे के अंदर धामधनी के दिल के अनंत रंग दिखते हैं। उसकी हर चुन्नट जो दामन पर है उसके अंदर अनंत रंग समाते हैं। और मैं एक रंग को दिल में समेट नहीं पाती हूं कि उसी घड़ी उसी जामे से कई रंग उठते हुए मुझको डुबा देते हैं। ऐसा जामा है और उसके ऊपर अनंत नग जड़े। ये नग क्या है? वही धामधनी के दिल के नूर के किरणें हैं। तो वही किरणें अनंत रंगों के साथ ऐसे प्रतीत होता है मानो जामे के ऊपर जो बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोतकी कांगरी अनंत नगों के साथ जड़ी है वो तो वस्तुतः धामधनी के दिल के रंग है। यहां पर जब हम नगों के वर्णन करते हैं सुंदर सा तो यहां का मसाला लेते हैं। क्या कहते हैं? जरा ध्यान देना सुंदर सा। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवल, 5 नीलवी, पुखराज, माणिक, मणि। इसके अलावे हम यहां पे कोई शब्द ही नहीं मिलते कोई नग का वर्णन करने के वास्ते। जैसे अपने मूल मिलावे में हर खांचे में 12 थंब हैं तो वो हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, उसके बाद 4 धातु कह दिए, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिर कह दिया पिरोजा, कपूरिया, वो भी नग। तो 4 धातु 8 नग, फिर 5 नीलवी, पुखराज, माणिक, तो वो 8 और 4 12 और 1 मणि 13। इसके बाद कुछ समझ नहीं आता कि 14वां नग कहो तो कौन सा। और परम धाम के अंदर इतने रंग हैं कि सब नग के स्वरूप हैं जो विद विद की चित्रकारी बनाए उस नूर के सागर पे प्रकट होते हैं। सुंदर साथ अपनी सुरता से उसको निहारे। जामा चढ़ाओ जुड़िया अंग जुगते। धामधनी के दिल से जो लाड़ की युक्ति है कि अपनी रूहों को
अपने जामे के स्वरूप से इतना लाड पिलाऊं कि वो जामे के अंगों अंग हो जाए, उस जामे के हर रंग में रूह अपने आप को देखे और उस रंग के अंदर अनंत रस है, उसका पान करे। जामा जड़ाओ जुड़िया अंग युगते, जुगते माने युक्ति से। और ये सारी युक्ति धामधनी कैसे करते हैं? उनके दिल में जो रूहों के लिए लाड़ है, ये लाड़ की युक्ति है कि वो अपने जामे में अपने दिल का प्रकट स्वरूप, नूर का प्रकट स्वरूप, नूर सागर प्रकट कर देते। चार हारों करी अंबर झलका, तो 5 हार का जब वर्णन आता है तो क्या कहते हैं? हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया। जब छठा आता है तो 5 और 4 है तो हीरा माणिक मोती नीलवी। कुछ भी कहो, हर नग के अंदर हर नग समाये होते हैं। ये आप सोचो कि हीरा खाली हीरा है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हर नग में नूर समाया है, नूर का ही स्वरूप है। और नूर के अंदर अनंत किरणें हैं जो नग का स्वरूप होते हैं। तो हर नग के अंदर अनंत नग होते हैं। अब इसी 4 हारों करी अंबर झलकार, तो सारे नग जिमी से लेके अंबर आसमान तक झलकार कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं। अब इसी 4 हारों को जरा एक बार विचारना, 4 हारों को एक बार ये दिल में विचार के देखो। चारों हार करी अंबर झलकार, यानी हारों ने चारों ओर, यानी 10 दिशाओं में जिमी से अंबर तक नूर की झलकार कर। चारों हारों करी अंबर झलकार, चारों माने चारों तरफ, यानी 10 दिशाओं। तो चाहे 4 हारों जो वाणी में लिखा है, हम वही उसी को ग्रहण करेंगे। 4 हार, हर हार के अंदर अनंत नग समाये और वो जिमी से अंबर के बीच में जगमगा रहा है, झलकार कर रहा है। और वो झलकार ने आत्माओं के दिल को रोशन कर दिया। जगमगे पाग ए जोत जबेर जो। अब सुंदर साथ विचारना कि पाग दामधनी ने कैसा बताया? लाल रंग का, सिंदूरिया रंग। उसमें कितने फूल हैं, बेल हैं, लताएं हैं, नक्काशकारी है और सबके अंदर सुंदर नग जड़े। और इतनी नूर की ज्योति उससे प्रकट हो रही है कि जिसका हिसाब नहीं हो सकता, अनंत है, असीमित है। लेकिन आप जानते हैं कि ये पाग रंग अपना कहां से ले रही? इस नूर के अंदर जो प्रेम का रंग लाल है, वो इस जामे से होते हुए पाग को प्रेम का स्वरूप बना देते हैं, जो कि रूहों का स्वरूप है। तो धामधनी का श्रृंगार ही रूहें हैं और रूहों को वो अपने पाग में बिठा देते, यानी पाग रूहों का स्वरूप है जो धामधनी का
अति सुंदर सिनगार। जगमगे पाग ए जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। अब धामधनी के मुखार बिंद पर यही नूरी रंग प्रकट होती है। जामा को एक बार विचार लेना तो जामे का रंग धामधनी के अंग अंग में प्रकट होता है। मीठे मुख, ऐसा सुंदर मीठा आनंद देने, मीठा माने आनंद, मीठा मुख यानी आनंद पहुंचाने वाला धामधनी का मुखार बिंद और सुंदर नैन जहां से इश्क की लहरें बहती। मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। आत्मा उस पर बलिहारी जाती है, फिदा होती है, कुर्बान होती है, अपने स्वरूप को उससे अरस परस कर देती। अब धामधनी का मुखार बिंद हो या नैना, वो सब उसके अंदर रूहें अरस परस हो जाती। लाल अधुर हसत मुख हरवटी। धामधनी के जो मुखार बिंद सुंदर अधुर होंठ, वो कैसे हैं? लाल, लाल अधुर हसत मुख हरवटी। और धामधनी का मुख हमेशा सनुकूल रहता है, प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित रहता है अपनी रूहों की अदाओं पर, उनके रूप स्वरूप। तो उनका मुख हर घड़ी हर पल हंसता हुआ दिखता है, प्रसन्न दिखता है। और हरवटी थोड़ी उनके मुखार बिंद की शोभा को चार चांद जैसे लगा रहा हो, यानी सभी रूहें उस हरवटी के अंदर समा गई और वो धामधनी के मुखार बिंद की शोभा बन जाती है। लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भौहें केश। सुंदर नासिका और नासिका से होते हुए तिलक नीलवट तक, कंचन रंग का, बीच में एक लाल टीका होता है जिसके चारों तरफ सुंदर करकरी सुनहरी होती है। वो सारी आत्माएं, जो लाल बेंदा है वो धामधनी के दिल का, इश्क का स्वरूप है और उसी के अंग वो करकरी है, सुनहरी करकरी, जो धामधनी ने अपने दिल को और रूहों को अपने निलाट पर, अपने निलवट पर, अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। सुंदर सार महिमा देखो ब्रह्म सृष्टि। धामधनी ने अपने निलवट पे उनके सुंदर स्वरूप को धारण किया। देख सको सो देखिए। भौहें केश, श्याम रंग के सुंदर बके भौहें और श्याम रंग के केश, अमृत जुल्फ, घुंघराले, चोए में अतर में फीके, श्रवण भूखन मुख दंत मीठी रस्म। श्रवण अंग मुखार बिंदु पे, जो मुख चौक पर ये दो श्रवण अंग है, उसके भूखन लाल मोती लटकते हुए वाली के साथ, उसकी झाई सुंदर गालों पर पड़ती है और सुंदर मुख के अंदर श्वेत रंग के अनार के दानों के जैसे दंत,
है वो श्वेत, लेकिन जो नासिका में भूखन है, लाल मोती माणिक जो लटकता है, उसकी लालिमा उस दंत को अनार के दानों के माफक शोभायमान, और उस रंग के अंदर अनंत रंग, और वो सौंदर्य का रंग। लेकिन सब रंगों को मिला दो तो वो श्वेत हो, इसलिए दंत श्वेत है, और उसके अंदर से रंगों की आभा निकलती रहती। मुख दंत मीठी रसना, और ऐसे रसना जो है, ऐसे सुंदर दंत के ऊपर नीचे दंत के बीच में बसती। ये दंत भी धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, आत्माओं का स्वरूप है, और धाम धनी की मीठी रसना भी आत्माओं के दिल में बसती, और वहीं से वो आत्माओं को अपने मीठे वचन सुनाते रहते। ए देख दर्शन आवे जोश आवेश, अति तीव्र उमंग हमारे दिल में प्रकट होता है। प्रेम का जोश जब ऐसे सुंदर मुखार बिंद के दर्शन आत्मा करती है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं धामधनी से अरस परस। इसी को कह रहे हैं आवेश, प्रेम की अधिकता, प्रेम का जोश। और जब वो जोश हृदय के अंदर लहरें उफान लेता रहता है, उसका हर घड़ी हर पल स्फुरण होता रहता है, तो ऐसा आत्मा के दिल में आता है कि वो धाम धनी से अरस परस हो गई। इसी को आवेश कहते। बाहें चूड़ी बाजू बंद सोहे हुम्मा, अब जो जामे की बाहें हैं, उसके अंदर चुन्नट है, और हर चुन्नट सौंदर्य को इतना अधिक बढ़ा देती कि हर चुन्नट में आत्मा का दिल अटक जाता है। बाहें चूड़ी, और उसके ऊपर मच्छों डोलों सुंदर बाजू नगों से चढ़े, और लटकते फुम्मक। बाहें चूड़ी बाजू बंद सोहे फुमक, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल मुंदरी। सुंदर सा पहुंची, जो हस्त कमल के ऊपर पंजा होता और अंगुलियों में मुंदरी, और उस मुंदरी से ये पहुंची आकर काड़ो कड़ी के साथ जुड़ जाती। ऐसी सुंदर शोभा पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल। आठों अंगुलियों में सुंदर नगों की मुंदरी, हीरा लसनिया कुमादिक मोती पन्ना पुखराज नीलवी, ऐसी सुंदर शोभा मुंदरी। नख का नूर चीर चढ़िया आसमान, और जो अंगुलियों के नख हैं
वो भी आत्मा है। और नख का नूर आसमान तक प्रकट होगा। जब धामधनी ने दिल में लिया कि अपनी रूहों को अपने दिल के रंगों का दीदार कराऊं, तो हक चलवन करे सब अंगुरी। जैसे ही उन्होंने अंगुरियों को जरा सा हिलाया तो उसके सभी नूर अनंत रंगों के साथ आसमान में माहो माहे करे जंग, जिमी से अंबर तक भर जाते। रोशनी पटके करी अवकाश सब, और पटुक नीलो ने पीलो बीच के रंग का जो है। कमर में धामधनी के बंधा हुआ है और उसकी नूरी ज्योति आसमान तक जा रही है। रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूखन जामे इजार जा, और चरणों में जो झांझरी घुंगरी कांबी कड़ला के अंदर जितने नग हैं उसके ऊपर झाई पड़ती है इजार की और जामे की, यानी नूर सागर और इजार हरे रंग, बाज सौंदर्य का रंग, दधि सागर, जमाली का, वो सब धामधनी के चरणों के भूखन झांझरी घुंगरी कांबी कड़ला में छाई देती। चरण भूखन जामे इजार छाई, भूखन के चरण में जामे और इजार की छाई पड़ती, प्रतिबिंब होगा। कहे महामती मोमिन रूह दिल को, मासूक खेचे तो है अरस मान। अब आत्माओं को पुकार रही धाम की कृपा से महामती जी। कहे महामती मोमिन रूह दिल के, आत्माओं के दिल को सुना रही कि अब ऐसे सुंदर मुखड़े को देख, उनके जामे को बागे को देखकर, पाग को देख, अब धामधनी का नूर तुम्हें परम धाम में तुम्हारी सुरता को खींचना। मासूक खेचे तो है अर्स माही, तो धामधनी अपने ऐसे सुंदर स्वरूप को आत्माओं के दिल में ऐसे भराते हैं कि अब आत्मा उस स्वरूप, उस वस्त्र और आभूषण के से अंगे संगे हो जाती, अरस परस हो जाती। कहे महामती मोमिन रूह दिल को, मासूक खेचे तो है अर्स माही। तो सुंदर सा समय विराम, धामधनी की कृपा, आज इस 5वीं चौपाई पे 112